हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर गौतम आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस द विज़न पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैथ्स की पहली वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति, ठीक है। और इसमें एक आपका छोटा सा टॉपिक है यूनिट प्लेस। आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे इसको, क्या कॉन्सेप्ट है। और किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उसको देखते हैं कैसे हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसे थोड़ा सा आपको पहले पता होना चाहिए इकाई का अंक का मतलब होता क्या है, यूनिट प्लेस। कोई भी अंक है जैसे 2, 3, 2, 5, ये आपका कोई नंबर है, इस नंबर में कौन सा अंक होता है, इकाई का अंक ही होता है, ठीक है। तो हमें इसी नंबर पर फोकस करना है। अब क्वेश्चन का फॉर्म किस तरह से होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे सपोज करिए 232 इंटू 544 इंटू 666 इंटू 489 इंटू 4328, ये कोई नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है बताइए इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। जैसे यहाँ पर इस नंबर में इकाई का अंक कौन सा है 2, यहाँ पे कौन सा है 4, यहाँ पे 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8। तो हम सिर्फ इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और देखते हैं बाद में जो भी आपका लास्ट डिजिट होगी वही आपका आंसर होगा। जैसे 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना हो गया, 8 इंटू 6 48, ठीक है। उसका हम क्या लेंगे, सिर्फ 8 लेंगे। 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, उसका हम क्या लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे। और 2 इंटू 8 कितना हो गया 16। तो लास्ट में कौन सा अंक आया आपका 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्लियर है आपको इसमें सब कुछ। एक क्वेश्चन है आपका जैसे 252 इंटू 665 इंटू 659 इंटू 948, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो इकाई का अंक क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर, आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिए। तो एक इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 5 है, और 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी सम संख्या में करते हैं तो इकाई के स्थान पे 0 आता है। और 0 की मल्टीप्लाई फिर हम कहीं भी कर दे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो लास्ट में आता है वो 0 ही हमेशा रहता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 की मल्टीप्लाई अगर सम संख्या में करते हैं तो इकाई के स्थान पे 0 आता है, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 आएगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर दीजिए, इकाई के स्थान पे हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 444 प्लस 566 प्लस 489 प्लस 327। इसमें क्या है, ऊपर क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई की थी हमने, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। प्लस में हम सिर्फ यहाँ भी वही काम करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं हम। जैसे 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, यानी 0 आया। 0 प्लस 9 9 आया, और 9 और 7 कितना हो गया आपका 16। तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताना जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं, इकाई का अंक का मतलब क्या होता है। वैसे इतने बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, ये तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि इकाई का अंक का मतलब होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो किस तरह से होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका 212 की पावर 42 इंटू 66 की पावर 666 इंटू 447 की पावर 32 इंटू 608 की पावर 809, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो अब आते हैं एग्ज़ाम में नए फॉर्मेट पे वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और इनमें हमें किस चीज़ से मतलब होता है, इकाई के अंक से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, प्रॉब्लम पावर्स में आ गई, ठीक है। जैसे 212 की पावर 42, यानी 212 की मल्टीप्लाई 42 बार करना इम्पॉसिबल एकदम। तो हम करते क्या हैं, हमें सिर्फ मतलब किससे है, पहले तो 2 से, और यहाँ किससे मतलब होता है हमें 6 से, यहाँ किससे मतलब है 7 से, और यहाँ किससे मतलब होना चाहिए 8 से। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स जानने होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है इनके पीछे वो देखना होगा, ठीक है। तो हम सीधे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम शुरू करते हैं सभी पावर्स के बारे में कि किसकी पावर क्या होगी तो आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं हम 1 है, 1 की पावर कुछ भी सही,
इकाई के स्थान पे हमेशा एक ही रहता है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। तो चलो नेक्स्ट आता है आपका 2। अगर 2 की पावर 1 को हम क्या कहते हैं 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, आप यहाँ देखिए जब पावर 1 है तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है 2, 2 पे कितना आता है 4, 3 पे कितना आता है 8 और 4 पे कितना आता है 16। अब आप यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 6 के बाद इकाई का अंक यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें 2 की पावर 6 कितना होता है 64। ठीक है, और यहाँ भी सेकंड पे क्या था 4 ही था। क्लियर है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका 2, 4, 8, 6 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेष 1, 2, 3 और 0। यहाँ पर लिखते हैं हम क्या इकाई का अंक। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सपोज़ करो क्वेश्चन आपका ये होता 212 की पावर, यही क्वेश्चन है मान लिया 42। क्लियर है, आपको किससे मतलब है यहाँ पर 2 से मतलब है। अब 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 42। हम करते क्या हैं यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एवरी 4 हर 4 के बाद में इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर अगर आपका शेषफल रिमाइंडर 1 आया तो आपका आंसर 2 होगा, रिमाइंडर 2 आया तो आंसर 4 होगा, रिमाइंडर 3 आया तो आंसर 8 होगा और रिमाइंडर आपका 0 आया तो आंसर 6 होगा। ठीक है, तो 42 को हम डिवाइड करते हैं किससे 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। 42 को डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना आया 2 आया और 2 रिमाइंडर पे क्या आंसर आना चाहिए इसका 4। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख दोगे 4 इसमें इकाई का अंक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक और, जैसे 2 की पावर यहाँ पर सपोज करो 252 ही ले लेते हैं, या यहाँ पर 54 कर देते हैं या 53 कर देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं पावर हम। तो हमें यहाँ किससे मतलब है 2 से मतलब है। पावर कितनी यहाँ पर 253। आप क्या करोगे इस पावर को डिवाइड करते हो किससे 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड नहीं करके देखना, हमें क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 53 है। ठीक है, तो किससे जाएगा 13 इंटू 4 52। शेषफल कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, 1 रिमाइंडर और 1 पे क्या आंसर आएगा आपका 2 आंसर है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर क्वेश्चन में आपका 2 की पावर्स में कोई भी संख्या दी हो तो उस पावर को आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पर जो शेषफल होगा वही आपका उस पर डिपेंड आपका आंसर करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे और, ये 2 का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 3 की पावर। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, आप इसी की मल्टीप्लाई 3 में करते जाइए। 9 इंटू 3 कितना होगा 27, यानी हमें 7 लिखना है सिर्फ। 3 की पावर 4 कितना होगा 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, मतलब हमें 1 लिखना है। 3 की पावर 5 कितना हो गया 1 इंटू 3, यानी सिर्फ हमें 3 लिखना है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है हर 4 पे इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम किस तरह समझते हैं 3, 9, 7 और 1। अगर आपका शेषफल 1 है तो आंसर 3 होगा, आपका शेषफल 2 है तो आंसर 9 होगा, आपका शेषफल 3 है तो आंसर 7 होगा और शेषफल 0 पे आंसर 1 होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं कोई। एग्जाम्पल देखिए, सपोज को यहाँ पर लिखा है 303 की पावर यहाँ लिख देते हैं हम 510। ठीक है, तो 3 की पावर देखनी है हमको और पावर कितनी है 510। तो लास्ट की 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं सिर्फ 4 से। ठीक है, 4 से करेंगे तो 4 इंटू 2 8, शेषफल कितना आएगा आपका 2 आएगा और 2 पे क्या आंसर आएगा आपका 9 आपका इकाई का अंक होगा। क्लियर दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल एक और देख लीजिए 403 की पावर यहाँ पर लिख देते हैं 95। क्लियर है, 95 में अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 4 से करेंगे। 4 से करेंगे तो 23 इंटू 4 कितना होता है 92, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 और 3 पे क्या आंसर आता है 7। क्लियर है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो 3 के कॉन्सेप्ट में आपको बस ये समझना है कि अगर शेषफल 1 आए तो आंसर 3 होता है, 2 पे आंसर 9 होता है, 3 पे आंसर 7 होता है, 0 पे आंसर 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट इसका हो गया, ये 3 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी 4 की। 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 का 6,
4 की पावर 3 कितना होगा, 6 इंटू 2, 6 इंटू 4 कितना हो गया, फिर से 4, 24 का 4 आएगा। 4 की पावर 4 कितना होता है, फिर से यहाँ पर 6 आएगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि हर 2 पे इकाई अंक रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 की पावर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है, 4 की पावर देखनी है कैसी है, इवन या ओड। इवन मतलब सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो डिविजिबल ना हो वो ओड नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो 4 की पावर आप देखिए, जैसे यहाँ पर 2 थी और यहाँ पर 4 थी, तो इकाई के स्थान पे क्या आया, 6 आया। ऐसे यहाँ पर देखिए 4 की पावर अगर ओड है, जैसे यहाँ पर 1 है और 3 है, तो कितना आया, 4 ही आया। तो 4 वाले केस में आपको सिर्फ इतना देखना है, पावर इवन है या ओड है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर 404 की पावर 49382। अब ये पावर कैसी है, हमें सिर्फ इवन ओड देखना है। अब ये पावर कैसी है, इवन है। अगर पावर इवन है तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 6 आएगा। इसमें कुछ भी सोचना है नहीं कि इसको डिवाइड करेंगे, इसको ये करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नया केस। नेक्स्ट आपका आता है 5 का। क्लियर है। तो 5 में क्या होता है, 5 की पावर 5 1, 5 की पावर 2 25 का हम यहाँ क्या लेंगे, 5 ही लेंगे। 5 की पावर 3 फिर से क्या आएगा, 5 ही आएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, 5 की पावर कुछ भी है, एनी नंबर, अगर 5 की पावर कुछ भी है, इकाई के स्थान पे हमेशा 5 ही आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 5 तक आप समझ चुके होंगे सभी। नेक्स्ट देखिए 6 में क्या होता है, 6 की पावर 1 6 की पावर 2 36 का मतलब फिर से 6 की पावर 3 फिर से क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और पावर से आगे बढ़ाएंगे तब भी यहाँ पर क्या होगा, 6 ही आएगा। तो जैसे आपने 5 के केस में देखा, वही सेम यहाँ पर 6 के केस में होता है। 6 की पावर एनी नंबर, 6 की पावर कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, इकाई के स्थान पे हमेशा 6 ही रहता है, चाहे पावर इवन हो चाहे ओड हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बस आपको 7, 8 और 9 का कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, इनके बिना क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 में क्या करते हैं। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 इंटू 7 49 का मतलब 9। 7 पावर 3 कितना हो गया, 9 इंटू 7 कितना हो गया, 63 का मतलब 3। 7 की पावर 4 कितना हो गया, 3 इंटू, इसी की मल्टीप्लाई आप करते रहिए, 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21 का मतलब 1। 7 पावर 5 कितना हो गया, फिर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 ही आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपने देखा था 2 के केस में, 3 के केस में, वहाँ पे क्या हो रहा था, पावर्स 4 पे रिपीट हो रही थी। ठीक है। मतलब ये आपका सेम वही केस हो गया। अगर शेषफल 1 है तो आंसर कितना आएगा आपका, 7। शेषफल 2 पे कितना आंसर आएगा, 9। 3 पे कितना आंसर आएगा, 3, और 0 पे क्या आंसर आएगा, 1। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। क्लियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एक एग्जाम्पल है, सपोज करो 177 की पावर यहाँ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 150, चलो 150 ले लिया हमने, सिंपल। क्या करोगे आप, 7 की पावर 150 है, इस 50 को डिवाइड किससे करते हो आप, 4 से करोगे। 4 से करेंगे तो 12 इंटू 4 48, तो शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 आएगा, और 2 पे क्या आंसर आएगा आपका, 9 आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक और, 207, अगर मैं इसकी पावर ले लेता हूँ, सपोज करो 92 या 192 कर दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 7 की पावर 192 है, हमें किसको डिवाइड करना है, 92 को, तो 23 इंटू 4 पूरा डिविजिबल होगा, शेषफल कितना आएगा, 0, और 0 पे क्या आंसर आएगा इसका, 1। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है सभी। तो 7 का हो गया। अब आप देखते हैं केस नेक्स्ट 8th और 9th का। 8th के केस में क्या होता है, फिर से समझ, 8 की पावर 1 कितना होगा, 8 होगा। 8 की पावर 2 कितना होगा, 64 का 4 होगा। 8 की पावर 3, इसी की मल्टीप्लाई 8 में करते जाइए, 4 इंटू 8 कितना होता है, 32 मतलब 2 होगा। 8 की पावर 4, फिर से इसकी मल्टीप्लाई 8 में करिए, कितना होगा, 16 यानी 6 होगा। 8 की पावर 5 कितना होगा, 6 इंटू 8 फिर से क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, हर 4 के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो इसको भी आप इस तरह समझिए, 8 4 2 6, अगर शेषफल 1 है तो आंसर 8, 2 पे आंसर 4, 3 पे आंसर 2, और 0 पे आंसर
6 होगा आपका। ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है? ये 8 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए इसके भी ज़रा अभी। सपोज़ करो 818 की पावर में, चलो 818 ही कर देता हूँ, क्लियर है। हमें किससे मतलब है? 8 की पावर से मतलब है। अब इस पावर को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए बस, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 16, रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 2 पे क्या आंसर आएगा फिर से इसका 4, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं आप किसी को? नेक्स्ट लास्ट केस है आपका किसका? 9 का। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। 9 की पावर 2 कितना होता है? 81 का 1। 9 की पावर 3 कितना होता है? 1 इंटू 9 फिर से 9। 9 की पावर 4 कितना होता है? फिर से कितना हो गया? 1। तो जैसे आपने देखा था केस 4 का, 4 वाले केस में क्या हो रहा था? 4 वाले केस में पावर्स इवन या ओड का कुछ मैटर था, वही मैटर आपका यहाँ भी है। तो 9 की पावर अगर इवन नंबर है, जैसे पावर 2 थी या पावर 4 थी, तो आपका आंसर क्या आ रहा था? 1। ऐसे ही अगर 9 की पावर ओड नंबर है, ओड नंबर यानी जैसे पावर 1 थी और पावर 3 थी, तो आपका आंसर कितना आएगा? 9। आपको कुछ नहीं सोचना है, पावर सिर्फ इवन या ओड देखनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज़ करो 919 की पावर कोई ले लेते हैं हम, जैसे 20835, ठीक है। 919 की पावर 20,335 है। हमें सिर्फ पावर देखनी है, कैसी है? ओड है, और पावर ओड पे आपका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने सारा कॉन्सेप्ट देखा, 1 से लेकर 9 तक की आपने सही पावर्स देखी। 0 में तो कोई इशू होता ही नहीं है, 0 की पावर कुछ भी सही काय के स्थान पर हमेशा 0 ही आना है। तो इन सबको मैं एक थोड़ा सा समरी में एक साइड लिख देता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन करते समय आपको अभी कोई परेशानी ना हो। देखिए 2 पे क्या होता है? 2 4 8 6। समझ में आ रहा होगा आपको? मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया था। मैं थोड़ा लिख देता हूँ फिर भी इसको। 2 4 8 6। अगर शेषफल 1 है तो आंसर 2, 2 पे 4, 3 पे 8 और 0 पर 6 होगा। सेम 3 में देखिए 3 9 7 1। 0 पर 1 पर 3, 2 पर 9, 3 पर 0 और 0 पर 3 पर 7, 0 पर 1। 4 में क्या हो रहा था आपका? हम 4 में सिर्फ पावर देख रहे थे, कैसी? इवन या ओड, ठीक है। तो 4 की पावर इवन होती थी तो कितना आ रहा था आपका? 6 आ रहा था। 4 की पावर ओड पे कितना आ रहा था आपका? 4 आ रहा था, ठीक है। 5 में क्या होगा? 5 में कुछ भी हो पावर, 5 की पावर कुछ भी सही काय के स्थान पर हमेशा 5 ही रहता है। 6 में क्या होता है? 6 की पावर यहाँ भी कुछ क्या है? एनी नंबर, कुछ भी सही, हमेशा 6 ही रहेगा। 7 का देखते हैं हम। 7 में क्या होगा? 7 9 3 1, क्लियर है। शेषफल 1 पे आंसर 7, 2 पे आंसर 9, 3 पर 3 और 0 पर 1, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम 8 वाले केस में क्या होता है। तो 8 में आपने देखा 8 4 2 6। अगर शेषफल 1 है तो आंसर 8 होगा, 2 पे आंसर 4 होगा, 3 पे आंसर 2 होगा और 0 पे आंसर 6 होता है। नेक्स्ट और लास्ट केस है आपका 9। इसमें आपने देखा था क्या होता है? इसमें इवन और ओड देखते हैं हम, ठीक है। तो इवन पे क्या आता है आपका आंसर 1 और ओड पे क्या आंसर आएगा आपका 9, क्लियर है। तो ये सारी समरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तो सपोज़ करो जैसा आपका एक ये क्वेश्चन था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन था आपका ये 212 की पावर 42 इंटू 66 की पावर 666 इंटू 447 की पावर 32 इंटू 608 की पावर 809। तो आपको पता है करना क्या होता है। 2 3 7 और 8 वाले केस में हम पावर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 और 6 वाले केस में सेम आंसर होता है, और 4 और 9 वाले केस में हम क्या देखते हैं? पावर को इवन या ओड देखते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये 2 की पावर है, कितनी है? 42। आप इसको डिवाइड किससे करोगे? 4 से करोगे। तो 4 से डिवाइड करने पे 10 इंटू 4 40, रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। शेषफल 2 आया, और शेषफल 2 पे कितना आंसर आता है? 4, क्लियर है। इंटू 6 की पावर, चाहे कुछ भी सही, यहाँ पर तो हमेशा 6 ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका 7 की पावर 32
32 को डिवाइड किससे करोगे आप, फिर 4 से करोगे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 32 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 पे कितना आता है, इसमें 1 आता है, इंटू 8 को भी फिर किससे करेंगे पावर को, इसको डिवाइड करते हैं फिर से 4 से। तो सिर्फ किसको डिवाइड करके देख लो आप, 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 8 ही आंसर आएगा आपका। क्लियर है। अब आप इसकी सिर्फ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24 का 4 लेंगे, और 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32 का हम क्या लेंगे, 2। इसका आंसर 2 है। क्लियर है। तो आपने देखा कोई भी क्वेश्चन में कितनी भी पावर सही, कितनी भी बड़ी पावर सही, उसके लिए हमें करना क्या है, पहले थोड़े कॉन्सेप्ट देखने हैं। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कोई भी कितना भी टफ हो वो सेकंडों में सोल्व होता है। क्लियर है। तो मैं आप अपनी इस वीडियो में यहीं तक कर रहा हूँ। जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएगी इकाई के अंक की एक और वीडियो लाने जा रहा हूँ मैं, उसमें आपका क्वेश्चन जो होंगे कुछ पावर्स फैक्टोरियल में होंगी, कुछ पावर की पावर्स होंगी, यानी जो अच्छे क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों में एसएससी या एनडीए या सीडीएस में पूछे गए हैं वो आपके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।